याद करता है कि ना तो मैं आपको भूलूं नहीं। इस भावना से सुदामा जी अहर्निश परमात्मा से कृष्ण, परमात्मा कृष्ण ब्रह्म का ध्यान करते हैं और अपने जो भाव है आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में निवेदन रखते हैं। और पत्नी के मन में बड़ा क्लेश है कि घर में खाने का अन्न का दाना भी नहीं, और भगवान द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र हैं, और यह यदि जाएंगे तो भगवान से कुछ मना थोड़ी ना करेंगे, वह तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे हैं कि किससे कुछ मांगते ही नहीं, कि मांग लिया तो जीवन वृथा हो जाए। आज पत्नी ने कहा कि देखो इस निर्धनता में हम कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, कि सुदामा ना तो भिखारी है ना दरिद्र है। दरिद्र तो वो है कि जिसके पास सब कुछ है फिर भी और चाहता है, दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है। जो संतुष्ट है वह सुदामा है, जिसका कोई दाम नहीं, कोई चुका भी नहीं सकता उसका दाम। ये कहें कि ऐसा सुदामा है कि जिसका दाम केवल कृष्ण ही जानते हैं। और सुदामा की जो नितांत निर्धनता है, लेकिन वह अहर्निश परमात्मा को भूलते नहीं और भगवान का सदैव ध्यान करते रहते, कृष्ण कृष्ण मुख में उच्चारित करते। आज उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, लेकिन आज माता से रहा नहीं गया। माता ने कहा कि परिवार है, बच्चे हैं, चलो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे। ये कहते हैं कि मैया कुछ दो, अब मैं कहाँ से ला कर दूँ। तो सुदामा जी ना तो कोई ब्राह्मण वृत्ति करते हैं, ना किसी से दान लेते हैं, और वह केवल कृष्ण कृष्ण कहते हैं। और यहाँ पर आज माता सुशीला ने कहा कि आज आप द्वारकाधीश के यहाँ जाइए और उनके पास जाइए, और आप उनके पास जाएंगे तो वह आपकी सभी जो संकट है उनको हल लेंगे। कहने लगे नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो मेरी जो स्थिति है उसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ देंगे, और मैं लेना नहीं चाहता। धीरज नहीं तो यौवन वृथा, और मान नहीं तो जीवन वृथा। मांग लिया तो धन वृथा, संतोष नहीं तो त्रिभुवन वृथा। ये जीवन वृथा हो जाएगा, इसे मांगूंगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अब पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने कहा कि देखो ना, आज तो समाज में उसको ही पूछते हैं जिसके पास धन होता है, निर्धन को कोई पूछता है। सुदामा जी कहते हैं जो धनवान है ना, उसे लोग क्या कहते हैं, धनवान सेठ है। लेकिन जो निर्धन होता है ना, उसे कहते हैं निर्धन ब्राह्मण है। निर्धन का अर्थ क्या है? नितांत निर्धनता है। निर्धन का अर्थ है कि जो निर लगा हुआ है, वो निरंकार परमात्मा ही तो है, जो कि इस भाव को देखता है कि मेरा जो भक्त है वह मेरे को हर परिस्थिति में याद करता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस भाव को रखता है। और निर्धन के आगे जो निर लगाए हुए है निर्विकार परमात्मा। निर्धन कहना तो सौभाग्य की बात है। भले रेशमी वस्त्रों को धारण करके कोई कहे ना कि निर्धन हो तो बहुत अच्छा है जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि निर्धन का। अगर आप धनवान कहते तो धन तो होता, और वो निर्विकार परमात्मा मेरे नाम के आगे ना होता। निर्विकार परमात्मा है, निर्विकार परमात्मा वो सदैव अहर्निश मेरे साथ है, ये भाव है। इसलिए निर्धन कहना तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे यहाँ तो पुराणों में जितनी भी कथाएं आती हैं, एक निर्धन ब्राह्मण और एक सेठ साहूकार, तो इसलिए निर्धन कहना तो बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आज मां सुशीला मन में ये भाव है कि एक बार तो कृष्ण से मिलकर के आओ। सुशीला बड़ी ज्ञानी है, एक बार कृष्ण से मिलकर के आएंगे तो कुछ कहेंगे भी नहीं ना, तो भगवान से कृष्ण समझ जाएंगे कि मेरा मित्र कितना, कैसे इसका जीवन चल रहा है। धनुष बाण बिना महारथी कैसा, और त्यागवान बिना वानप्रस्थ कैसा। तपवान बिना सन्यासी कैसा, और धनमान बिना ग्रह
जो गृहस्थी अगर धन ना हो तो कौन पूछेगा उसे? लोग बुलाते हुए भी विचार करेंगे कि बुलाए ना बुलाए। तो ऐसा ना हो कि हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमारी जो है इज्जत हो जाए। आज लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं ना, अपने छोटे भाई को भी भाई कहने में कई बार शर्मा जाते हैं। कोई ये ना कह दे कि ये तो इतना धनवान है भाई को देखो। और इसलिए गृहस्थ जीवन में धन तो चाहिए ना, बिना धन के कैसे चलेगा? इस पर सुदामा जी जो हट है माता जी मान गए। वो कहने लगे ठीक है, अब मित्र के यहाँ जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा ना। फिर गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जब जाओ, बहन के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। सुदामा जी की पत्नी याचित्वा चतुर्मुष्टि विप्राम पितुक तंडुलाम, और कुछ घरों से गई और कुछ घरों से जाकर के मुट्ठी एक एक मुट्ठी अलग घर से ले आई और 5 मुट्ठी जब लेकर के आई है, 5 घरों से भिक्षा को मांगा तो वे जो चावल है वह अलग अलग है। कोई मोटा चावल है, कोई पतला चावल है, कोई टूटा चावल है। उन सभी को एक वस्त्र दिया। वह वस्त्र कैसा है? वह वस्त्र भी जो है मैला पड़ा है, बालिश वस्त्र है, और उसमें भी जो है वस्त्र में वह कहीं से फटा हुआ है, लेकिन उसे किसी तरह से सिला हुआ है। और उस वस्त्र में उन्हें 5 मुट्ठी चावल को लिया और लेकर के जब जाने के लिए कहा कि आप जाओ मित्र के यहाँ। अब सुदामा जी पोटली लेकर के जा रहे हैं और सुदामा जी कैसे हैं, जो धोती है एक ही धोती है, उसी को कभी ऊपर कर लेते हैं, कभी उसी धोती से अपने मुख को पोंछ लेते हैं। और वह जो धोती है वह भी कई जगह से फटी हुई है, और उस धोती को पहन करके एक हाथ में जो है डंडे को ले रखा है और सुदामा जी जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। ऐसा भाव मन में है, लेकिन भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे हरदम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे हरदम रुलाती है। कन्हैया यही तुमको दिखाते हैं।
मुझे हरदम रुलाते हैं। तुम्हारी याद आती है, हाँ तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। हाँ तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी हाँ ये दुनिया की चमक प्यारी हमें भी ना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारी हमें भी ना सुहाती है। हाँ मेरे दिल में मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। सदा इतनी सी आती है, कन्हैया की हूँ जोगन, कन्हैया कन्हैया की जो मैं सोए जानती, प्रीत किए दुख हो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो को कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। और सुदामा जी चल रहे हैं, शरीर सूखा है, विचार करें कैसे चल रहे हैं, कष्टों में, पैरों में जो है खड़ाव नहीं, और नंगे पाँव जा रहे हैं। रास्ते में जो है मार्ग में कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन लगन है ईश्वर के दर्शन की, अपने ठाकुर के दर्शन की। मार्ग में नदी आई, जब नदी आई तो विचार करने लगे कि नदी पार कैसे जाऊं। तभी एक केवट आया कि आओ आओ मैं नदी पार ले जाता हूँ। कहने लगे पार तो ले जाते हो ना, पर उतराई तो लोगे ना। कि नहीं नहीं आपको तो मैं ऐसे ही ले जाऊंगा, आप चिंता न करो। उन्होंने कहा नहीं उतराई तो लेनी पड़ती है ना, यदि नदी में बैठते हैं तो केवल को कुछ देना ही तो पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा काम ही है, मैं निःशुल्क जो है पार ले जाता हूँ। ये केवट कौन है? ये प्रभु राम के वही केवट हैं जिन्होंने गंगा पार भगवान को लेकर गए और ये सेवा करते हैं नदी के किनारे। हर नदी में केवट होता है, वो केवट उसे ही मिल सकता है जिसे भगवान से मिलने की इच्छा हो। क्योंकि जितनी नदियां हैं ना, ये पवित्र नदियां मनुष्य का कल्याण करती हैं कि भवसागर से पार जाना है तो नदी पार तो जाना होगा। और ये जो केवट है ये भक्त को देख लेते हैं, ये भक्त है और इस भक्त को भगवान के पास पहुंचाना है। ये केवट यही तो कार्य करते हैं, केवट का कार्य और कोई थोड़ी है। अब केवट ने कहा आओ आप तो
क्योंकि भक्त का जो है चिन्ह जो है पता चल जाता है। जैसे भगवान हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो विभीषण का घर दूसरे ही दिख गए कि वहां पर पद्म चिन्ह आदि चक्र का निशान है। जब हम झंडा लगाते हैं ना अपने घर के ऊपर हनुमान जी का, भगवान भी ऊपर से सैटेलाइट से देखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देखते, ये भक्त का घर है, इसलिए हम जब लगाते हैं ना झंडा उसका बड़ा महत्व है। हर हमें हिंदुस्तानी को अपने घर के ऊपर झंडा लगाना चाहिए कि परमात्मा प्रति समय प्रतिपल प्रत्येक प्राणी को देख रहे हैं। इस प्रकार से देखा ये तो भगवान का भक्त है, और भगवान का भक्त भगवान के पास ना पहुंचे तो केवट का क्या लाभ है। वही केवट जिसने भगवान श्री राम जी के चरणों को धोया और चरणामृत का पान किया, और भगवान ने बार बार गाली को उतराई नहीं। यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में क्या है कि सभी कुछ पाना है, लेकिन साधनों को नहीं छोड़ना। साधन आदि यह भक्ति मार्ग में नहीं छोड़े जाते, और ज्ञान मार्ग जो होता है उसमें जो परमात्मा ही मिल गया तो फिर सब साधनों को छोड़ देते हैं। इसे दो मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। केवट भली भांति जानते हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान ने उनको भेजा है कि मेरा भक्त आ रहा है, उसे भक्त को, क्योंकि भक्त इतना स्वाभिमानी है ना कि किसी का वह सहयोग नहीं देगा। लेकिन जब गोविंद का नाम लिया तो सुदामा जी बैठे और पता भी नहीं चला कि द्वारकापुरी आ गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो द्वारकापुरी आए तो द्वारपाल बाहर खड़े हैं। ये द्वारपाल उन्होंने चेहर विजय जैसे आए तो उन्होंने स्वागत किया। क्योंकि हम एक जो गीत बनाया हुआ है ना कि जब सुदामा जी आते कितना उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा जो है उनका अपमान हुआ। द्वारपाल भली भांति जानते हैं जय विजय है, भगवान अंदर विराजमान है, वो क्यों भक्त का अपमान करेंगे। एक बार सनक सनातन संत कुमार जी को रोक दिया था ना, तो क्या फल मिला, 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा। देखा कि भगवान के भक्त हैं सुदामा, और जाकर के दौड़े दौड़े गए और अंदर जाकर के कहा शीशे पगाना जगाधन पे प्रभु जाने को आए बसेगे ग्रामा। धोती बड़ी सी लटी दुपट्टे आए को बाना हरी नए श्यामा। सुदामा जैसे भगवान ने सुना कि सिंहासन से कूद गए, जब देखा रुक्मणी जी ने क्या हुआ, भगवान कहाँ भागे भागे जा रहे हैं, सभी रानियां देख रही हैं क्या भगवान को क्या हुआ। कहीं पर उनका दुपट्टा नीचे कर रहा है, भगवान नंगे पांव ही दौड़े चले आ रहे हैं। सभी को चिंता हो गई कि ऐसा क्या द्वारपाल ने कह दिया कि भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्योंकि भगवान को जो पुकारता है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। गरुड़गामी मधुसूदन पुकारे जो प्रेम से तो नंगे पांव आता है। भगवान कोई पुकारता है तो भगवान स्वयं मिलने आ जाते हैं। जैसे भगवान आए तो भगवान ने आते ही सुदामा जी को देखा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा दे दे। हाँ ऐसे बेहाल बेवाए ने सो मग कंटक जान लगे थोड़े जो। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना चिते देने कोई। देख सुदामा की दीन दशा
कामों को देखा, आपने अंक लगा लिया। जब अंक लगाया तो जब दो मित्र मिलते हैं, एक तो राजा है और दूसरा, क्या स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं, इसे कोई नहीं पूछता, उसे श्याम पूछता है, वह हारे का सहारा है। नदी से नदी मिले संगम बन जाता है, भगत से भगत मिले आगम बन जाता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले निगम बन जाता है, मित्र से मित्र मिले समुद्र उछल जाता है। यह सच्चे मित्र। उद्धव ने देखा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने मित्रों से, गदगद हो गए भगवान के प्रेम को देख करके कि भगवान जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। परमात्मा को निर्मल मन ही प्रिय लगता है। परमात्मा को जो निर्मल मन है इसी की आवश्यकता है। ये तो भागवत है कि सप्त दिवसीय कथा में वो मन को अति निर्मल कर देती है। इसे भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने लाला, जो कि प्रेम से लाला बोलते हैं, तो यहाँ पर सुदामा जी ने कहा, मित्र तुम तो बहुत बड़े राजा हो गए, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। कृष्ण कहने लगे, कैसे ना पहचानते, तुम तो मेरे परम मित्र हो। उज्जैन में जब सांदीपनि मुनि जी यहाँ रहते थे, अरे तुम्हारा जो प्रेम है कैसे बोल सकते हैं, और कैसे हो, सब ठीक है, कुशलता से है, आओ सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं नहीं, मैं लाला मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन पर। कृष्ण मैं नहीं बैठूंगा। अरे नहीं नहीं बैठो। अब जैसे ही जबरदस्ती बिठाया, अब सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं और ये लाठी ऐसे ऐसे तोड़ के कह रहे हैं कि कैसा है कृष्ण, मुझे आगे सिंहासन पर बिठा दिया। और भगवान ने कहा, रानियों से आओ बरात लेकर के आओ। बरात लेकर के आए। भगवान ने आज सुदामा के चरणों को धोया और नेत्रों से जो है अश्रुधारा बह रही है। यदि से लेकर के सब रुक्मिणी आदि कह रहे हैं, क्या भाग्य है इस ब्राह्मण की, ऐसा कौन सा इसने तप किया कि जो तीनों लोगों का स्वामी है आज ब्राह्मण के चरणों को धो रहा है। भगवान राम कहते हैं ना, विप्र प्रसादात् धरणी धरो, विप्र प्रसादात् कमलावरो, विप्र प्रसादात् जगदीपति च, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कि ब्राह्मणों की आशीर्वाद से तो मैं जगत का पति हूँ, और ब्राह्मणों की आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, और ब्राह्मणों की आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। और भगवान श्री कृष्ण जितना प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं ना, और राम जितना प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं, नारायण भगवान जितना प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं, शायद ही कर सकता है। तो भगवान कहते तो हैं कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसकी आजीविका मैं चलाता हूँ। अब ब्राह्मणों को कोई शेड्यूल थोड़ी ना है कि अब जो है अगले महीने ये करेंगे, अब कल का तो पता नहीं, अगले महीने का क्या पता होगा, लेकिन परमात्मा प्रतिदिन उनकी आजीविका को चला रहे हैं। कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई ऐसे यजमान, कोई ना कोई ऐसे जो है कार्य करने के लिए भगवान स्वयं भेजते हैं। तभी तो कहते हैं ब्राह्मणों के पास स्वयं नहीं जाते, भगवान हमें भेजते हैं। और जब ब्राह्मण के पास जाते हैं ना, तो ब्राह्मण के जो चरण है ना, जो अंगुष्ठ है, वहां पर तीर्थ है। ब्राह्मण भाई आयु में छोटा हो लेकिन चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? ब्राह्मण के पास ऐसा क्या है, क्योंकि ब्राह्मण का जो चरण है ना, दक्षिण जो पैर है, अंगूठा है, वहां पे सारे तीर्थ वास करते हैं। 33 कोटि प्रकार के तीर्थ और ब्राह्मण के अंगुष्ठ में वास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण की जो शक्ति है ना, वह क्या शक्ति है? क्योंकि जो भगवान ने कहा है, सिखाओ सूत्र, सिखाओ कैसा एंटीना है, जो ब्राह्मण सिखा रखते हुए एंटीना है तो सभी विचारों का, और सभी विचार जब
प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करके जो चरण तक उनका प्रभाव रहता है। जैसे चरण को स्पर्श करते हैं तो ईमान को क्या कहते हैं, सदा खुश रहो। और इसी प्रकार से सुदामा जी सभी को कहते हैं कि सब प्रसन्न रहो। इस पर कहने लगे कि ऐसे थोड़ी ना आशीर्वाद होगा, सबको आशीर्वाद दो। और कहा ठीक है चलो। अब जैसे ही रुक्मिणी जी आई तो उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सत्यभामा इन्हें भी आशीर्वाद दिया, जामवंती आई इन्हें भी आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी ने कहा इधर तो आओ जरा कान नीचे करो। जैसे भगवान ने कान नीचे किया कहने लगे कितनी है, मेरा भी तो हो रहा है। अब धीरे धीरे सब रानियां आने लगी। अब सुदामा जी कहने लगे देखो मेरी हालत तो देखो, कितनों का आशीर्वाद दूंगा ना। अब सबको एक साथ कह दिया कि सदा खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती हो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। देखो झांकी कि मित्रों का जो है भले ही रहन सहन अलग हो और लेकिन विचार एक है। एक तो राजा और दूसरे कैसे नितांत निरंतर, लेकिन विचार दोनों के एक जैसे मिलते हैं। इस पर सभी ने बारंबार कहा कि सुदामा जी ने बड़ा कोई पुण्य किया हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा जी आज आप भोजन कीजिए। तो भगवान ने उनके लिए 56 प्रकार के भोग मंगाए। सुदामा जी ने कहा कि इन भोग को खाने से मेरी बुद्धि में विकृति आ जाएगी, इन भोगों को खाने से मेरे बुद्धि में विकृति आ जाएगी, तो मुझे भोग नहीं चाहिए। मैं तो रूखी सूखी खा करके तेरा नाम ना बोलूं, क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। परमात्मा को जब भूल जाना वही सबसे विपत्ति है। इसलिए मैं आपको भूलूं नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है बेटे। और भगवान ने बिल्कुल साधारण भोजन सुदामा जी को कराया और स्वयं भी प्रसाद को पाया। कहा अच्छा मित्र चलो बड़ा आनंद आया तुम आए, चलो ऐसा तो करो कि ये तो बताओ कि जब मित्र के आए तो खाली तो ना आते हैं। और विवाह हुआ होगा आपका, जब विवाह होगा तो भाभी जी ने कुछ भेजा होगा और आपका विवाह हुआ, आपने हमें बुलाया नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं तुमने कौन सा बुला लिया, चलो एक में नहीं बुलाते दूसरे में बुला लेते। इतने सारे विवाह किए, हमें तो एक में भी नहीं बुलाया, हमारा तो एक ही हुआ है। अब कहने लगे अच्छा ये तो मुझे भी पता नहीं चला कि आज विवाह है, बस हो गए। ले इस प्रकार से मित्र आपस में एक दूसरे से एक मित्र जो है मित्र की बात को सुनते हैं। एक समय एक जगह कथा हो रही थी और उनके बचपन के मित्र कथा सुनने आ गए। अब सुनने आ गए तो उन्होंने कहा व्यास जी के कान पे ऐसी बात लेके आऊंगा, व्यास जी हंसेंगे देखना। अब उन्होंने कहा इतने लोग बैठे हैं कथा श्रोता, ऐसा क्या कह दो कि व्यास जी खिलखिला के हंसने लगेंगे। अब वो गया मित्र और आकर के पहले व्यास जी को प्रणाम किया, मित्र को प्रणाम किया, कहा कि मैं कुछ बोल दिया तो व्यास जी खूब हंसने लगे। और बात को बताऊंगा नहीं, बोले बाल कृष्ण लाल की। ये मित्रता होती है कि आप भले ही समाज में कितने बड़े हो जाओ, लेकिन मित्र जब आपस में मिलते हैं ना तो कभी मित्र की तू महंगा इसका विचार ना करें। वो मित्र है, उसे कहने का पूर्ण अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण जो है कहने लगे अच्छा क्या लाए हो। तो जब सुदामा जी मना करने लगे और पोटली को अपनी काख में दबा रखा है कि नहीं मैं मेरे पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जब दबाया हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि सुदामा जी छिपा रहे हैं और उस पोटली को भगवान ने छीन लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने, ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने, दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। चलो एक दूसरे को करते किनारे, वो सुन सुदामा प्यारे तुम हमरे धाम पधारे। चलो एक दूसरे को करते हैं किनारे।
पोटली को देखा और पोटली को छीन लिया। अब जैसे ही छीना तो देखा पोटली देख ही पता चल गया कि कितनी नितांत घनता है सुदामा के घर में। और जैसे पोटली को खोला तो जैसे एक मुट्ठी चिलवा निकाला, चावल निकाला, और जैसे ही प्रभु ने खाया तो कहा अनेन। इस प्रकार से सारी स्वर्ग की संपत्ति सुदामा जी को दे दी। अब जब दूसरी मुट्ठी को लिया भगवान ने और कहा कि जो पृथ्वी का एक छत्र जो राज्य है मैं तुम्हें देता हूँ सुदामा। इस प्रकार से दो मुट्ठी में सब कुछ दे दिया। तो रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या सब कुछ दे दोगे क्या? मनी मन कहा भगवान कृष्ण समझ गए कि लक्ष्मी जी रोक रही हैं। यहाँ पर क्या कहती है कि चावल कच्चे हैं, पेट खराब हो जाए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने रोक दिया, कहा सब कुछ तो दे दिया, हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ देने को तैयार हो गए। और जो लेने आया है वो केवल भगवान के आशीर्वाद लेने आया है, कुछ लेना भी नहीं चाहता और उसे सब कुछ दे रहे हो। सुदामा के चोल सूखे प्रेम से चबाए थे, बेलने के बेर झूठे भावना से खाए थे। सुदामा के चोल सूखे प्रेम से चबाए थे, बेलने के बेर झूठे भावना से खाए थे। परमात्मा केवल प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। जो कहता है कि परमात्मा मुझे जैसा तू ले जाएगा मैं वैसा चलूंगा, उसका जो भाव है केवल परमात्मा की ओर है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ प्रदान कर दिया। अब सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए मित्र। और जैसे जिन वस्त्रों में सुदामा जी आए और उन्हीं वस्त्रों में वापस आ गए। और जब लौटे, जाने में तो इतना समय लगा और आने में जरा भी समय नहीं लगा। जितनी देर में नेत्रों को झपकते हैं उतनी देर में अपने स्थान पर आ गए। और देखते क्या है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी नगरी है, उस नगरी का नाम है सुदामापुरी। अब देखा यहाँ तो मेरी कुटिया थी, कहाँ मेरे बच्चे होंगे, कहाँ मेरी पत्नी होगी सुशीला। अब हो सकता है कोई बड़ा सेठ आया हो, उसने सबको यहाँ से निकाल दिया और अपनी बड़ी नगरी बना दिया। मेरी पत्नी कहाँ होगी? विचार कर रहे थे। द्वारपाल आए, कहने लगे आइए सेठ जी, आइए महाराज। कहने लगे मुझे क्यों कहते हो इस तरह से? अरे आप ही की तो नगरी है, हमारी नगरी कहाँ से आई? देखा नहीं, इस नगरी का नाम सुदामा नगरी है। हो सकता है मेरे नाम को कोई दूसरा कोई हो और मैं वो सुदामा नहीं। कहने लगे आप ही तो सुदामा हो, अंदर आने को तैयार नहीं कि मैं क्यों आऊँ। अब जब देखा सुशीला जी ने उस पर दस करके 16 श्रृंगार करके आई है। अब सुदामा जी की पत्नी को देखते हैं, ये देवी तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? आप ही तो गए थे द्वारकाधीश के पास और ये सारा जो वैभव उन्होंने दिया है। कहने लगे इस वैभव को तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए वैभव। ये वैभव जो आ जाएगा तो भगवान का नाम भूल जाऊंगा, भगवान की माला भूल जाऊंगा, चिंतन भूल जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए था वैभव, तुम भोगो को भोगो, वैभव को भोगो, मुझे तो केवल नाम ही प्रिय है, कृष्ण ही प्रिय है। और इस प्रकार जब जाने लगे तो जो भगवान श्री कृष्ण है, पीछे मुड़े कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए। कृष्ण भगवान की जय। प्रकट होकर के कहा हे सुदामा, तुम्हें जो मेरी भक्ति है वो निश्चल भाव से मिलेगी, तुम्हारे अंदर कभी विकार नहीं आएगा। ईशावास्यमिदं यंच यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन दत्तेन भुञ्जीता मागधः कश्चित् धनम्। ईशावास्य के शब्द में आता है कि ये सारा जगत परमात्मा का, और ये जो भी वस्तु में मिली तो उसका भोग भी त्यागपूर्वक है। भोग तो करना है, पंखे की हवा ले रहे हैं लेकिन सोच के ले ये परमात्मा ही हवा कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु खाने को मिली भगवान का भोग है, कोई अच्छी गाड़ी आ गई तो भगवान ने दी, कोई अच्छा घर मिल गया तो परमात्मा की कृपा से मिला। तो लिखते हैं गुरु कृपा, कृष्ण कृपा। इसलिए कोई भी वस्तु हो तो उसमें अपना अधिकार ना लिखे। जैसे लोग आजकल अपने अपने नाम लिख देते हैं तो अपना नाम लिखते हैं तो उससे क्या लाभ? लिखना ही है तो अपनी कुटिया में भगवान का नाम लिखें। इसलिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। और यह भागवत की कथा श्रवण करके भगवान क्या जो सुदामा चरित्र श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। और
वास्तविक रूप से भागवत जो धर्म है वह पूर्ण रूप से जीवन जीना सिखाता है। सुदामा जी ने महल में रहते भी भगवान को नहीं भूले और अंत में सीधा सत्य लोक को चले गए। और भगवान श्री द्वारकाधीश जो कि सभी जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ही यहाँ धराधाम पर अपनी लीलाओं को करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का जो कर्तव्य है उसको निभाया और यहाँ पर वसुदेव जी जो कि कुरुक्षेत्र के स्थान है और वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर ब्रजमंडल में सभी लोग आए हैं ब्रजमंडल से और यहाँ पर यज्ञ को कर रहे हैं। जब यज्ञ को किया तो यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण मिले और मैया से जब मिले तो मैया से क्या कहते हैं कि हे मैया, मैं तो आपको ही याद करता था। यशोदा मैया कहती है अगर तो लाला मुझे याद करता ना तो मिलने आता ना, कभी तो मिलने आया भी नहीं। ऐसा कौन सा क्षण है माता कि मैं आपको याद नहीं करता हूँ, आपकी स्मृति मुझे ना हो, मैं तो प्रतिपल आपका याद करता हूँ। और आज माता अपने हाथ से जैसे लाला को छोटे में भोजन कराती थी ना, उसी प्रकार से भोजन करा रही है। तिलकम पितृहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ये तिलक तो ब्राह्मण के हाथ से अच्छा लगता है कि ब्राह्मण तिलक करे तभी तो शोभा है। जब ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण करके तिलक करते हैं तो तिलक ब्राह्मण के हाथ से अच्छा है और जो भोजन है वो माता के हाथ से अच्छा है और जो पिंड है वो पुत्र के द्वारा जब दिया जाता है तो उत्तम है। और उसी प्रकार से ये जो कार्य है न भविष्य की पुनः पुनः, ये भविष्य में कभी हो नहीं सकते। इस प्रकार से यशोदा जी अपने लाला को बड़ा प्रेम करती हैं और भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, तुमने सुंदर सेवा को किया है। द्रौपदी कौन है? एक समय जब द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया तो भगवान ने रक्षा की। एक समय दुर्योधन ने कहा कि जाओ, वहाँ दुर्वासा ऋषि को भेज दिया कि सुंदर द्रौपदी के यहाँ भोजन करने जाओ। 10,000 ब्राह्मणों को लेकर के आए। अब द्रौपदी के खाने का दाना भी नहीं, लेकिन द्रौपदी के पास एक बाटली रखी थी और उस बटोली में जो भी वस्तु रखते हैं बटोली में बढ़ती जाती है। अब उस बटोली में मात्र एक छोटा सा हरा साग लगा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उसे मुख में रखा तो जो 10,000 ब्राह्मण आए थे ऋषि के साथ में, सभी ने कहा कि हम आए तो भोजन करने थे परंतु हम तृप्त हो गए, हमें भूख नहीं लगी है। तीनों लोगों को भगवान ने एक छोटे से साग के पत्ते से तृप्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाओं को करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं ये किनका नाम लेते हैं? कृष्ण राधा, राधा का नाम लेते हैं। राधा है कौन? राधा भगवान की वो धारा है, अलौकिक शक्ति है राधा भगवान श्री कृष्ण की। जैसे कृष्ण भगवान शरीर रूप में यहाँ इस धराधाम पर आए, लेकिन जो उनकी आत्मा है उनका नाम है राधा। तो राधा और कृष्ण का विवाह क्यों होगा जब शरीर और आत्मा का विवाह होता है क्या? अगर हम कहें कि शरीर अलग है आत्मा अलग है तो ऐसा हो सकता है क्या? जैसे एक ज्योत है, उस ज्योत में कभी कभी 2 ज्योतें दिखाई देने लगते हैं, फिर वो एक हो जाती है। तो राधा और कृष्ण एक ज्योत है, इसलिए राधा और कृष्ण ज्योति के रूप में। अब सभी रानी ने सोचा कि राधा रानी का बड़ा प्रताप है, देखे तो राधा रानी में ऐसा है क्या? जब राधा रानी का दर्शन किया कि सर्वांग सुंदरी है राधा रानी, तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं। रुक्मणी आदि सभी ने देखा और एक दूध का गिलास लेके आई और राधा रानी को दिया। राधा रानी ने गरम गरम दूध को जैसे ही पिया और पीने के बाद में सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान कृष्ण के चरण देखिए तो भगवान कृष्ण के चरण आज जले हुए हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हैं। अब कहने लगी हमने बड़ा पाप कर दिया, ये क्या हुआ? कृष्ण भगवान से पूछने लगी कि आपके पैरों को क्या हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम करके आए हो ना वही हुआ। जो तुमने गरम गरम दूध राधा को दिया ना, तो राधा जी मेरे जो कोमल चरण हैं इनमें वास करती है राधा, इसलिए मेरे पैर जल गए। इसलिए राधा कृष्ण दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे
भागवत जी में राधा जी का नाम इसलिए भी तो नहीं लिया गया कि राधा वह धारा है जो कि प्रकट होती है। जब भक्तों के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, भागवत का उद्देश्य है। भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम को देने वाली है। एक समय वसुदेव जी ने यज्ञ को किया और यज्ञ करने के पश्चात में वहां पर सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं और उन्होंने कहा वसुदेव जी ने कि मैं उन पुत्रों से मिलना चाहता हूं कि जो बेचारे 6 पुत्र थे वो मारे गए। वह पुत्र कौन है? तो भगवान ने उनके सभी जो 6 पुत्र हैं उन पुत्रों का दर्शन कराया। कीर्तिमान आदि जो 6 पुत्र हैं इन्हें सबको श्राप मिला हुआ था कि जैसे इनका जन्म होगा कि मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने उन सभी 6 पुत्रों का दर्शन कराया और भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी आदि सभी दृश्य को देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान से संबंध बनाना हो तभी भगवान बोलते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान से संबंध बनाया, जैसे द्रौपदी का संबंध भगवान से है। भगवान श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास तो रूपिणो, कोई भी भगवान है, जब विश्वास होगा तो श्रद्धा जागृत होगी। विश्वास और श्रद्धा ना हो तो कोई फायदा नहीं। श्रद्धा हो परंतु विश्वास ना, उसका भी कोई लाभ नहीं। इसे भगवान विश्वास हो फलदायी था, विश्वास होगा तो ही फल देंगे। इसलिए भगवान की जो भक्ति है अहनिश करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सभी प्रकार के सुखों को देती है। एक विकासुर दैत्य की कथा को सुना। यह विकासुर कौन है? यही भस्मासुर है। भगवान शिव से वरदान ले लिया कि जिसके मस्तक पर अपना हाथ रखो भस्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने लीला को किया और लीला को करने के बाद में उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया और भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान एक समय एक स्थान पर गए तो एक ब्राह्मण मिला और ब्राह्मण ने कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन का बड़ा यश है। तो अर्जुन से कहा कि तुम तो बड़े धनुर्धारी हो, मेरे जो 8 पुत्र हैं वह यमलोक को चले गए हैं, उन पुत्रों को लेकर के आ जाओ। अब अर्जुन ने अपना पूरा साहस लगा दिया लेकिन उन 8 पुत्रों को लेकर नहीं आ पाए। लज्जित हो गए, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अब भगवान श्री कृष्ण उन 8 पुत्रों को लेकर के आ गए और ब्राह्मण पुत्रों को लेकर के आए। हे परीक्षित, ये 7वें दिवस की कथा शुरू कर रहे हैं। भगवान का चिंतन करने के लिए सदैव सच्चे मन की आवश्यकता है। और फिर भगवान ने सुंदर उपदेश दिया और सभी ऋषि मुनि आदि भगवान के यहाँ उपदेश लेने आए और पूछा कि देव कौन बड़े हैं। भृगु ऋषि एक बार परीक्षा लेने गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, अंत में विष्णु जी के पास में गए तो विष्णु जी ध्यानावस्थित है, ध्यानावस्थित रहते हैं। शांताकारं भीमसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यानावस्थित रहते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो भगवान ध्यानावस्थित थे। भृगु ऋषि ने अपने चरण का जब प्रहार किया तो भगवान ने कि नेत्र बोले और कहा कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। भृगु ऋषि समझ गए कि भगवान नारायण दीन दयालु दीन वत्सल दीनानाथ हैं। भगवान ने सभी जीवों पर कृपा की है। एक समय बलराम जी उस स्थान पर पहुंचे जहाँ सोनक आदि 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से भागवत के दिव्य उपदेश को सुन रहे थे। अब बलराम जी समझ गए कि सूत जी महाराज हजारों वर्ष से कथा को सुना रहे हैं। अब इनकी मृत्यु का समय आ गया है, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंदा चल गए। अब बलराम जी समझ गए कि इनका कहीं ऐसा ना कथा रुक जाए, बीच में व्यवधान आ जाए। तो बलराम जी गए और बलराम जी ने जाकर के जैसे ही कुशा स्पर्श की कि उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो सभी ने कहा कि अब क्या होना चाहिए। उनका नाम है सूत जी का रोमहर्षण। उनके पुत्र हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को आश्रम पर बिठाया, वह 20 वर्ष के हैं और आगे की कथा को वह श्रवण करा रहे हैं। और यहाँ पर आकर के बलराम जी ने
एक बलवल नाम का दैत्य है, उसको मारा है। और जो ब्राह्मण के पुत्रों को भगवान यमलोक से लेकर आए, उन्होंने कहा ब्राह्मण देव ने कि ठाकुर जी आप हमारे घर आना ना, हमारे यहाँ प्रसाद पाना। तो भगवान ब्राह्मण के घर में गए और भगवान के निमंत्रण को स्वीकार किया है। और यहाँ पर दशम स्कंद की कथा जब संपन्न हो रही है, एकादश स्कंद में स्पष्ट करते हैं कि भगवान जो अपनी लीलाओं को करते हैं सभी को उपदेश आदि देते हैं, पुत्रों को, पौत्रों को, और सभी जो यदुवंशी हैं उन्हें इस बात का अहंकार हो गया है कि अब जो भगवान के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। रूप यौवन संपन्ना विशाल गुण संभवा विद्याहीनो न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। कि यदि रूप अधिक हो जाए तो उसका भी मान हो जाता है, यौवन का अनुमान हो जाता है, रूप यौवन से संपन्न हो तो व्यक्ति का विमान हो जाता है। और विशाल कुल में जन्म ले लिया हो तो उसका भी विमान हो जाता है कि जानते हो कौन से कुल में रहता हूँ। अब यह सभी यदुवंशी इनको जो है श्राप मिला। इन्होंने क्या किया, इस समय इन्होंने सभी ने जाकर के भगवान ने मना किया था कभी संतों का अपमान मत करना, कभी ब्राह्मणों का अपमान न करना। और यहाँ पर सांप आदि सभी मिले और मिलकर के महात्मा से पूछने लगे कि महात्मा आप बैठे हो ध्यान अवस्थित, और सांप को जो है आज सभी यदुवंशियों ने साड़ी को पहना दिया और पेट में एक लोहे के मूसक को लगा दिया। कहा कि बताओ आप तो बड़े ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, और आपको पता होगा ना कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री। यह बात जब संत को पता चली, इस संत के पास झूठ जाकर के कहो तो संत क्या कहता है, संत को पुरोधाया कहा कि जो तुम्हारे पेट में जो है यह मूसक, यह तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर देगा। ऐसा श्राप जब दे दिया, और श्राप जब मिल गया तो बड़ी गलानी हुई। सभी आए और राजा हुसैन को बताया, उन्होंने कहा यह क्या किया, संत का अपमान कर दिया, सभी देवताओं को मृत्यु का श्राप मिल गया। यहाँ पर जब ये बात वसुदेव जी को नारद जी ने बताई तो वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि सभी यदुवंशी इतना बड़ा परिवार, इनको मृत्यु का श्राप मिल गया। और वहाँ पर नारद जी और वसुदेव का संवाद हुआ। नारद जी कहते हैं कि आप इस प्रकार से चिंतन क्यों करते हैं, इस प्रकार से चिंतन करने से ही लाभ होगा, चिंता करने से लाभ नहीं होगा। यहाँ पर जनक और नव योगेश्वर की कथा को सुनाया। एक समय जनक जो कि निमि विदेह राज इनका नाम है, और इनकी भेंट नव योगेश्वरों से हुई। नव योगेश्वरों ने विदेह राज जी को प्रणाम किया और कहा कि भागवत धर्म है क्या, भागवत धर्म के विषय में जानना चाहते हैं। इस पर कहा कि भागवत धर्म हुआ है कि परमात्मा से संबंध बनाओ, उनसे उनकी बातों का विश्वास करो। जो भगवान ने कहा है भगवता प्रपत्ति भागवत, भगवान के वचनों पर विश्वास करो और परमात्मा से संबंध बनाओ। अधिक से अधिक परमात्मा से संबंध बनाओगे तभी जीवन में लाभ मिलेगा। जैसे द्रौपदी को देखो ना, परमात्मा के संबंध था। यहाँ पर दुशासन साड़ी को खींच रहा है कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी की नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। इस प्रकार से देखा साड़ी जो है वह साड़ी जो है खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, परंतु जो साड़ी है उसकी लंबाई कम नहीं हुई है। यह विश्वास है द्रौपदी को अपने मित्र सखा आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर, इसलिए भगवान का विश्वास करो, श्रद्धा रखो। नारद जी कहते हैं कि जो नव योगेश्वर हैं इन्होंने जब विदेह राज के द्वारा अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वसुदेव जी ने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करके कहा कि यह सब भगवत इच्छा से ही हो रहा है। अब जब पता चला कि भगवान सुधाम को जा रहे हैं तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया और कहा कि यदि वैराग्य हो तो जीवन में सच्चा वैराग्य होना चाहिए। अगर जो एक वैराग्य तो ऐसा होता है कि घर में युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद जब पति कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, अब जैसे ही जाता है तो रात के 9-10 बज जाते हैं तो फिर अपने आप फोन करके कहता है कि आज ऐसा करना, मटर पुलाव बना देगा, मैं आ जाऊँगा। तो यह है मरकत वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य है कि मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, जंगल चला जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा, फिर लौट के वापस आ गए। और एक होता है सच्चा वैराग्य, जैसे मीरा बाई को हुआ, कबीर जी को हुआ, यह सच्चा वैराग्य है। इसलिए भागवत जी में
जो बताया कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो परमात्मा की ओर ही अपने सभी इंद्रियों को मोड़ लेना चाहिए। अवधूत का आख्यान सुनाया। एक अवधूत है और वह ना तो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, लोग उनका अपमान करते हैं। अब वह कहते हैं कि जो देह इसका अपमान हो, सम्मान हो, मुझे देह से कोई वो मतलब नहीं, मेरा जो संबंध है परमात्मा से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। इस देह को कोई गाली दे, इसका सम्मान करे, इन देह का सम्मान है, आत्मा को कोई सम्मान नहीं। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से। फिर योगी दंत्रे और यदु की कथा को सुनाया, दोनों की भेंट हुई और उन्होंने कहा दंत्रे जी ने मैंने 24 गुरु बनाए, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी सहनशीलता दिखाती है कि पृथ्वी पर आप पुण्य करो तो भी अच्छा, यज्ञ करते हो तो भी अच्छा, और यदि पाप करते हो तो पृथ्वी उसे भी सहन करती है। तो संत को कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। मैंने वायु से सीखा कि जैसे चंदन का वृक्ष है और वृक्ष में सुगंध तो है, लेकिन जब तक वायु नहीं चलेगी तो पता नहीं चलेगा आसपास कौन सा वृक्ष है। इसे वायु का काम यह है कि सभी जो जन संप्रदाय है उनका कल्याण करें। अच्छा, मैंने आकाश से गंभीरता को सीखा। मैंने चौथा गुरु, मैंने जल को बनाया। जल कितना जिस बर्तन में डालो तो वही आकार ले लेता है। तो उसी प्रकार से जीवन में कैसी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में रहना चाहिए और अधिक से अधिक सत्य का आचरण करना चाहिए। वाणी ऐसी बोली मन का आपा होए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। अग्नि को मैंने गुरु बनाया, चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया। चंद्रमा की जो कलाएं बढ़ती हैं, चंद्रमा स्थिर रहता है। मैंने सातवां जो गुरु है सूर्य को बनाया। सूर्य जब अपने प्रकाश को देखता है तो यह नहीं देखता कि यहाँ पर जो है निर्धन का घर है, यहाँ अमीर का घर है, यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ पर पवित्र जल है। वह सबको अपना प्रकाश एक समान देता है। जैसे बल्ब भी है तो बल्ब की जब ज्योति होगी चारों ओर प्रकाशित करती है। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया कि अजगर करे ना चाकरी। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, एक जगह पे पड़ा रहता है, जो मिल गया वह खा लिया, पा लिया। यह संत का लक्षण है। अच्छा, मैंने फिर 10वां गुरु सागर को बनाया। सागर कितना गंभीर है, उसमें कोई आप गलत चीज डालते हैं तो सागर उस सभी गलत चीजों को बाहर फेंक देता है, अपने पास रखता है तो क्या मोती। और इसलिए मैंने सागर को अपना गुरु बनाया। मैंने 11वां गुरु पतंगा को बनाया। पतंगा जो है अपने रूप के चक्कर में मोहित होकर के अग्नि के पास जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए जो संत है उसे कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए और अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। मैंने जो है गुरु भौरे को बनाया। एक समय भौरा रात्रि का समय आने वाला था और वह कुमुदनी में था, रसास्वादन ले रहा था कमल के अंदर, और जैसे रात्रि हुई तो वह वहीं फंसा रह गया। एक हाथी आया, उसने कुचल दिया। तो जो संत होते हैं वे स्वाद के चक्कर में नहीं आना चाहिए। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया कि मधुमक्खी जीवन भर संग्रह करती है और संग्रह करती है तो छत्ते का उसे क्या लाभ? आगे में जो दूसरा आता है वो छत्ते को तोड़ता है, शहद को ले लेता है। जीवन भर संग्रह करते हैं, बाद में किसी और के काम आने स्वयं क्या काम है। इसलिए जो भी कार्य करें वह ऐसे अति संग्रह न करें। कोई धन मिला उसका सदुपयोग करें। धन की 3 ही गति है, या तो उसका उपभोग करें या फिर उसका दान करें, और तीसरी गति में समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो कृपण होता है ना उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। जो कृपण होता है वो जीवन भर धन इकट्ठा करता है और धन इकट्ठा करता है, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, ना अच्छे वस्त्र ना कुछ अपने लिए खरीदता, तो धन को जोड़ता रहता है और बाद में जब जितना धन उसका होता है बाद में किसी और के काम आता है। तो कहा कृपण जो है उससे बड़ा दानी कोई नहीं। जीवन भर उसने जो है धन को बचाता रहा, जब धन इकट्ठा हो गया तो बाद में किसी और के काम आएगा। इससे अति संग्रह नहीं करना चाहिए। हिरण को गुरु बनाया कि हिरण जो है संगीत के पीछे जब दौड़ता है और जो कस्तूरी है उसके पीछे जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए संत है उसे केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मछली को अपना गुरु बनाया कि मछली जो है एक टक होकर के वह केवल अपने
मन में किसी की आकांक्षा नहीं रखती, एकटक होकर जल में रहती है, विचरण करती है। मैंने एक वैश्य को अपना गुरु बनाया। एक पिंगला नाम की वैश्या सज धज के तैयार थी कि कोई ग्राहक आए, और रात शाम का समय हो गया, कोई जब नहीं आया तो उसने कहा मेरा जीवन धिक्कार है, और कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परम सुखम, कि मैं आशा में बैठी थी, इससे बड़े मैं परमात्मा का चिंतन करती। तो मैंने वैसे को भी अपना गुरु बनाया, क्योंकि परमात्मा का चिंतन किसी प्रकार से करो, और जो पूर्ण पक्षी है उसको मैंने अपना गुरु बनाया, क्योंकि वह जो संग्रह न करने की शिक्षा देता है। मैंने बालक को अपना गुरु बनाया कि बालक, छोटा सा बालक, माँ मारती है फिर माँ के पल्लू के पीछे आ जाके खड़ा हो जाता है। इस संत को चाहे अपमान करो सम्मान करो, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरा अपमान कर दिया, मैं इससे बदला लूंगा, ये भावना संत की नहीं रहनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने कन्या को गुरु बनाया। कन्या की सगाई हो गई थी और चूड़ियाँ पहन रखी थी, और उसी समय मेहमान आ गए। अब धान कूटे तो कुछ बने, इसलिए उसने क्या किया कि एक एक चूड़ी दोनों हाथ में रखी, क्योंकि चूड़ियों से अगर धान टूटती तो खन की आवाज़ आती। अब जो मेहमान है वो समझ जाते कि क्या तो खाने के लिए भी इनकी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए मैंने एक एक चूड़ियाँ देखा कन्या ने पहनी, तो मैंने देखा कि संत को ज़्यादा खंडन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, और मैंने सर्प को अपना गुरु बनाया। मैंने भिंगी कीट को अपना गुरु बनाया। भिंगी कीट अपने सामने जो भी जीव आता है, और वह जीव जब भिंगी ऋषि को देखता है, भिंगी कीट को देखता है, तो वो वैसा ही हो जाता है, और वह भी भिंगी कीट की तरह आवाज़ करने लगता है। फिर मैंने हाथी को अपना गुरु बनाया, और मैंने देखा कि हाथी स्पर्श सुख की कामना में गड्ढे में गिर जाता है, इसलिए संत को स्पर्श सुख से दूर रहना चाहिए। मैंने लोहार को अपना गुरु बनाया कि कितनी तन्मयता से वह बाण आदि को बनाता है, उतनी तन्मयता से अगर ईश्वर का ध्यान करें तो कौन ऐसा जो परमात्मा में मिल जाए। फिर मैंने अपना अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया, और ब्राह्मण की कथा को सुनाया। उज्जैन में ब्राह्मण, उसने बहुत धन संचित किया, पुत्र ने मांगा, पत्नी ने मांगा, किसी को नहीं दिया, और बाद में जब पुत्र बड़े हुए, धन कमाने लगे, तो उस पिता को छोड़ दिया। और जब वह पिता, जब उसके पास कुछ भी धन नहीं था, धनहीन हो गया, तो उसे कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो मैंने देखा कि जो अपने परिवार का ध्यान नहीं करता, परिवार होते हुए, गृहस्थी होते हुए अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, उस धन को केवल अपने लिए ही बचाता रहता है, तो वह भी उसकी अंत में यही गति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी से कैसे विजय को प्राप्त करें, कौन बंधा हुआ है, कौन मुक्त है, और जिसने जो भी वस्तु है इस भाव से न मम मेरी नहीं, वही मुक्त है। जो कहता है मम मेरी है, वही बनता चला जाता है। जो कुछ है संसार में न मम मेरा नहीं, कृष्ण का है, ठाकुर का है, इस भाव से रहता है, वही बंधन मुक्त है। यही लौकिक और पारलौकिक दोनों स्थानों पर सुख देने वाला है। एक पुरवा उर्वशी के पीछे पीछे जब दौड़ने लगा, तो उर्वशी जैसा खाती वो भी खाता, जहाँ वो जाती वहाँ वो जाता, अंत में उसे बड़ी गलानी हुई, और जाकर के उसने सभी का त्याग कर दिया पुरवा ने। और दत्तात्रेय जी ने जब सुंदर प्रवचन किया, तो यदु महाराज ने उनको प्रणाम किया, वहाँ से चले गए। और यहाँ पर सत्य, रज, तम सभी सिद्धियों के बारे में बताया, और भगवान ने कहा कि हे उद्धव, जो योग है समत्व योग उच्चते, प्रत्येक परिस्थिति में जो सम रहते हैं, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छांव में, वही जीवन है। और सुंदर उपदेश दिया, और कहा कि उद्धव जाओ बद्रिकाश्रम। उद्धव को कहा कि बद्रिकाश्रम में चले जाओ, और यहाँ पर भगवान ने सुधाम को जाने की तैयारी करने को कह दी। अब यहाँ पर प्रभात क्षेत्र में जो इन्हें श्राप मिला था यदुवंशियों को, पूर्व सैन जी ने कहा कि जो मूसल है इसको घिस करके सारे जो मूसल का जो पाउडर है उसे सभी को जो है समुद्र में डाल देना। समुद्र में डाल दिया, और जब जल के द्वारा बाहर आया तो समुद्र के किनारे एरिका नाम की घास बन गई। आज यदुवंशी प्रभात क्षेत्र में पहुंचे और उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सभी ने एक दूसरे को मार दिया, और जब एक दूसरे को मार दिया तो भगवान ने कहा कि अब लीला का समय पूर्ण हो चुका है। भगवान ने सुदाम जाने की तैयारी कर ली, और दाऊद सारथी को भेज दिया कि जाओ सूचना दे दो,
अर्जुन दारू सारथी के साथ में चले गए और यहाँ पर बहेलिया आया। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे हैं और भगवान का जो पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, पैर का तलवा ऐसे चमक रहा है जैसे मृग चमकता है। अब बहेलिया ने देखा कि कोई मृग जल के समीप में पानी पी रहा है और जैसे ही जो बाण का टुकड़ा बचा हुआ था घिसने के बाद वो बहेलिया ने उसका जो तीर बना लिया था और जैसे ही तीर को छोड़ा भगवान के चरण पे जैसे ही लगा तो भगवान सीधा सुधाम की ओर चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि भगवान जब जाते हैं ना धराधाम से, जैसे भगवान श्री राम जी साकेत अपने धाम गए तो समुद्र के सहारे गए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु राम ने जब बाली को मारा तो पेड़ के पीछे छिप करके मारा था। अभी बाली जो है ना वही बहेलिया बन करके आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी लीलाओं को किया। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। परमात्मा ने लीलाओं को किया और सुधाम को चले गए और अर्जुन ने आकर के बताया कि प्रभु सुधाम को चले गए और जैसे ही सुना पांडवों ने सभी ने अपने प्राणों का त्याग किया। सभी बलराम जी और उनकी पत्नियां, देव की वसुदेव पत्नियां, सभी ने भगवान की अग्नि में प्रवेश कर लिया और सभी के सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए और अर्जुन सीधा भगवान के चरणारविंद को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से गोविंद ने सुंदर इस धराधाम पर लीला को किया है। द्वादश स्कंद में प्रवेश किया, कहा कि कलयुग में अवगुण बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरै पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरै पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरै पारा। कलयुग में एक ही गुण है कि जो कलयुग में भगवान का नाम लेंगे वही इस युग में बड़े प्रेम और भाव से रह सकते हैं। कलयुग में केवल नाम की महिमा है, कलयुग में संकीर्तन की महिमा है, भक्ति की महिमा है। अन्य युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसमें तप और जप, स्वाध्याय, यह सभी, लेकिन कलयुग में विशेष क्या महत्व है? भक्ति का महत्व है। जिनके हृदय में ज्ञान होने पर भी भक्ति हो वही जीवन धन्य है। भगवान श्री कृष्ण सुधाम को चले गए और श्रीमद् भागवत जी में उन्होंने प्रवेश कर लिया। जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ कृष्ण होते हैं और भागवत में साक्षात कृष्ण और राधा है। कृष्ण जो भगवान के अक्षर है वो कृष्ण है और जो श्वेत पत्र है वो राधा है। श्री राधा और कृष्ण साक्षात कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में है, इसलिए हंसों की परमहंसा है और यह वैष्णव के लिए अति ज्ञान। इस प्रकार से भागवत कलयुग के सभी जीवों का कल्याण करने में पूर्ण रूप से सहायक है। इस पर यहाँ पर कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुमने सप्तदिवसीय कथा को सुना और तुम्हें अब क्या ज्ञान हुआ?
तुम कहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम कहो तो मृत्यु को टाल दिया जाए। इस पर परीक्षित कहते हैं मृत्यु को टाल लेना कोई हल नहीं है। जब मृत्यु का समय आ गया हो तो परमात्मा की ओर अपने मुख को मोड़ लो। जब वाणी से भगवान का गुणगान नहीं हो पाए तो सभी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ लेना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वक्ति कमले रतिं मे अच्छा शाश्वती। इस प्रकार से सुखदेव जी ने सुंदर ज्ञान दिया। और यहाँ पर परीक्षित जी ने राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया है कि जो परमात्मा है वह प्रतिक्षण मेरे पास ही है, वह मुझसे भिन्न नहीं, अलग नहीं, क्योंकि जो मेरी आत्मा है यही परमात्मा का आवास है। सुखदेव जी ने कहा कि वास्तव में तुमने भागवत जी को श्रवण किया। हे राजा परीक्षित, तुम्हारी तो जीते जी मुक्ति है, यह शरीर जो है यही मृत्यु को प्राप्त होगा। लोग कहेंगे कि मृत्यु हो गई, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारा मोक्ष हो गया है, क्योंकि मोक्ष जो है जीते जी है। जो इस भाव को रख लेता है ना, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ रात रख दोगे, जहाँ रात रख दोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं यह भाव प्रत्येक जीव को रखना चाहिए कि परमात्मा तू ही तो ले जा रहा है, तू ही तो कर रहा है, मेरी नाव चल रही है तेरे ही सारे। और इस भाव को रखने से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भाव को रखने से प्राणी के सभी कार्य भगवान स्वयं करते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। वास्तव में परमात्मा ने ही मेरे सारे कार्य किए। मैं आपको एक अपना अनुभव बता दूं। इससे पहले गंगा जी की कथा कर रहे थे ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में, और जो गंगा जी की कथा करा रहे थे उनके मन में भाव था कि गंगा जी को हम देखते हैं लेकिन आज तक गंगा जी की कथा कोई सुनाता नहीं। और वो रिसर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई तो व्यक्ति ऐसा हो इसे गंगा जी की कथा सुना सके। तो उन्हें कहीं से पता चला कि ये सेवक जो है गंगा जी की कथा करता है। अब वो ढूंढते हुए आए, जो भाव जोशी जी आपका है ना वही भाव, और उनकी धर्मपत्नी भी सेम आपके जैसे, और ऐसा ही भाव लेकर के ढूंढते हुए आए। और आए कहने लगे कि हम चाहते हैं गंगा जी की कथा आप करो। तो मेरी तो आंखों से आंसू आ गए कि गंगा जी की कथा करने के लिए आपको प्रेरणा दी, और गंगा जी की कथा के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। और गंगा जी की कथा जब उनके यहाँ की तो हमारे प्रदीप जी संगीत में इन्होंने ऐसा वहाँ आनंद, जैसे यहाँ आनंद है उसी प्रकार का आनंद।
और संगीत में हमारे हिमांशु जी और कन्हैया जी, सभी ने बड़ा आनंद वहां पर दिया। ये भी बताए कैसे हैं, इनके विषय में बता दें कि जो संगीत में है ना, ये हमारे जो हिमांशु जी बड़े हैं, ये हेड है और वो टेल है। इनके बिना सिक्का पूरा नहीं होता। और सिक्के की खनखन कौन है? कन्हैया जी। ये खनखन ना करे तो सिक्के का आनंद ही नहीं है। वैसे तीनों ही गए यहाँ पर इनकी जो तिगड़ी है ना, परमात्मा ने कभी बिगड़ी नहीं, तिगड़ी कभी ना बिगड़ी। तो ऐसी कामना मैं ठाकुर जी से करता हूँ। बहुत अच्छा इनका एक दूसरे के प्रति भाव, और भागवत जी में सभी में बड़ा अनेक आनंद हुआ। तो जो गंगा जी की कथा की ना, तो वहां पर कथा कर रहे थे, तो मैंने प्रदीप से बोला, मैं गंगा जी का मेरा मुख था, मैंने कहा जो कथा वक्ता होते हैं ना, जब वो आते हैं तो बड़ा स्वागत होता है, मेरा आज तक नहीं हुआ। मैंने बात गंगा जी को बोल दी, अभी बात जो बोल दी, गंगा जी ने कहा अच्छा चैलेंज करता है। गंगा जी ने कहा चैलेंज करता है, अभी भेजती हूँ। और उन्होंने जोशी जी आपको भेजा। सत्य कहता हूँ, और यही बात कही थी ना मैंने, जब आप थे हम तो जो है सामान्य रूप से आते हैं, गद्दे में बैठ जाते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आ रहे हैं तो पुष्पों की वर्षा हो रही है और इस प्रकार से व्यासपीठ पर विराजमान हो रहे हैं कि व्यास जी आ रहे हैं, कि फूल वर्षा हमारे व्यास जी आ रहे हैं। लेकिन वो भाव मैंने बोला तो वो यहाँ पूर्ण हो गया। जब कृष्ण कथा, मैंने कहा बिना वर्षा की कथा करो होगी क्या? रात्रि में भाव आया तो रात्रि को ठीक 2-2:30 बजे नींद खुल गई। उसके बाद मैं सोया नहीं, 14 दिवस की कथा में मैं सोया नहीं। मानो ठाकुर जी मेरे घर के बाहर ही है और मैं बाहर ही खड़ा रहा, और मुझे रोज प्रतिदिन 3 बजे अपने आप बिना अलार्म के नींद खुल रही थी। तो कौन है वो मुझे जगाते हैं कि भाई कार्य का तुमने अगर बेड़ा लिया है तो उस कार्य को तुझे करना है। क्योंकि हम तो चौकी में बैठे, हम चौकीदार हैं जी। किसके? ठाकुर जी के। हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं, और परमात्मा की ही सेवा करते हैं। लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं जी। ये ठाकुर जी सेवा करवा रहे हैं, गंगा जी सेवा करा रही है। प्रत्यक्ष मैंने देखा इस कथा में, जो मुझे निजी अनुभव हुआ। और रात्रि में ऐसी वर्षा हुई और बिजली कड़क रही है। मैंने कहा ठाकुर जी मैं तो बोलता ही आप कर रहे, तो ये भाव मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। निजी बातें भी बतानी चाहिए, लेकिन मैंने अपने भाव का प्रकट कर दिया कि हम जो कहते हैं ना सच्चे मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट संचित न भाव। सत्यता है, चाहे कितना बड़ा कलयुग आ जाए, लेकिन हमारा मन यदि पवित्र है ना, तो परमात्मा उस मन में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कलयुग के जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, विद्या, आसक्ति, इन सभी को काटने के लिए भागवत जी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए कृष्ण जो है, जिनका नाम लेते ही मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? पैर के ऊपर पैर अलग रख के, और जो है 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर का भी लिखते हैं तो कैसा है का? ऐसे लिखते हैं, फिर ग्री की मात्रा नीचे, जैसे 7 शस्त्र भी उनके नाम के साथ में। कृष्ण खड़ग, सभी शस्त्रों के साथ में कृष्ण। वो शस्त्र कैसे हैं? कृष्ण नाम लेने से अंदर के जो विकार है उनको काट देते हैं। इसे नाम में बड़ी शक्ति है, नाम में बड़ी शक्ति है, और नाम का जो है विशेष फल है कलयुग में। और कलयुग में नाम की महिमा विशेष बताई गई है। अब यहाँ पर कथा को सुनने के लिए सभी लोग आए हैं, तो हमारे सामने सरदार जी बैठे हैं। एक ओंकार बोलते हैं ना, एक ओंकार वही तो है, हम सब इन्हीं को पूज रहे हैं। एक ओंकार। गुरु नानक जी इतने बड़े संत, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अन्नदान को महत्व दिया। और ये कोरोना काल में लोगों ने देखा, धन छोटा पड़ गया, अन्न बड़ा पड़ गया। और यहाँ पर उन्होंने क्या शिक्षा दी कि अधिक से अधिक सेवा करो। गुरुद्वारे बंद नहीं हुए। इसलिए ये जो भागवत जी है, सब भागवत स्वरूप हैं। जो हमारे भारत के संत हैं, यही तो भागवत हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो भागवत, जो भक्ति मार्ग की ओर जाए वो भागवत। और भागवत पुराण को श्रवण करते हुए आइए उस ओर चले कि जहाँ पर सुखदेव जी की बारंबार सभी देवताओं ने पुष्पों के द्वारा वर्षा की और प्रणाम किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम भी सुखदेव जी का पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि जो है कथा मृत्यु दिवस की कथा से सुखदेव जी महाराज जी आपको कथा सुना कराते हैं, क्योंकि मेरा कोई सामर्थ्य थोड़ी ना है कथा को सुना सकूं, क्योंकि मैं तो 12 मास का सामान्य व्यक्ति, लेकिन जो कथा को सुना रहे हैं साक्षात कौन है? सुखदेव जी महाराज जो यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि भगवत जो भागवत यहाँ पर है उन भागवत को श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी। आइए हम सुखदेव जी का पूजन करें। तेरी करुणा के कारण करोड़ों जीव जगत में जीवन जीते हैं। तेरी ममता का सागर मैं तेरे तट पर आकर मैया पीते हैं। सब पापों से मुक्ति का तू ही एक उपाय, भक्तियों से भक्ति का नाता, भक्तों से भक्ति का नाता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, ना भूलूंगा। तेरी कृपा को, तेरी दया को, तेरी कृपा को, तेरी दया को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। तुझी से जीवन मृत्यु, तुझी से पूजा संध्या पूर्ण होते हैं। तुझी से जीवन मृत्यु, तुझी से पूजन संध्या पूर्ण होते हैं। तेरी एक बूंद की खातिर देवता पितृलोक में निश दिन रोते हैं। भारत का इतिहास तुझी से, भारत का इतिहास तुझी से, तुझसे है सम्मान, भारत के सम्मान की रक्षा, भारत के सम्मान की रक्षा मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। माँ तेरी कृपा को, तेरी दया को, तेरी कृपा को, तेरी दया को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, ना भूलूंगा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण का दर्शन कराने वाले, कृष्ण का दर्शन कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। बोले बालकृष्ण लाल की जय। यहाँ पर तक्षक नाम का नाग आया, भारी सुरक्षा लगाई हुई है कि नाग जो है प्रवेश ना करे। कि मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले और तक्षक नाग को आता देखा, कहा
कि तुम जब राजा परीक्षित को डसोगे ना तो मैं अभिमन्यु जल से पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा कि ऐसा क्या कर सकते हो। अभिमन्यु जल लिया। तक्षक ने एक वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष था। जैसे ही तक्षक नग ने अपनी फुंकार को मारा ये वृक्ष पूरा सूख गया। और यहाँ पर जैसे ही कश्यप ब्राह्मण ने अभिमन्यु जल को लिया और छिड़का तो पुनः जो है वृक्ष हरा भरा हो गया। ये कौन सी शक्ति है? ये महामृत्युंजय देव की शक्ति है। लेकिन तक्षक नाग ने कहा कि देखो परीक्षित की मृत्यु का समय आ गया है। भगवान ने भी प्रेरणा दी तो कहा ठीक है। और वह ब्राह्मण चले गए और जब आगे जाने लगे तो तक्षक नाग ने देखा बड़ी भारी सुरक्षा है। और वहाँ पर तक्षक नाग जो माला में कीड़ा होता है ना उसके रूप में आया और रूप में आकर के जैसे ही उसने परीक्षित गंगा जी के पावन तट पर और योग मुद्रा में पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे और आकर के उसने जैसे ही देह में डसा कि उससे पहले ही राजा परीक्षित सुधाम को चले गए। जिसने अमृत का पान कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जिसने की कथा अमृत का पान किया हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? और अपने प्राणों को सीधा ब्रह्मरंध्र में ले गए और यहाँ से सीधा गोविंद के धाम को चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सूची महाराज कहते हैं परीक्षित मोक्ष हुआ। सोनकारी ऋषियों ने कहा कि आपने इस सबसे विषय कथा को श्रवण कराया, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सूची महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय ने यज्ञ को किया, उस यज्ञ में जितने भी सर्प थे वो सब यज्ञ में आगे भस्म होने लगे। कहा कि ऐसी हिंसा मत करो। आस्तिक मुनि आए और रोका, क्यों करते हो ऐसी हिंसा? यदि जो काल है करुणा गहनों गति करुण की गति बड़ी महान है और राजा परीक्षित को मोक्ष मिला है। लेकिन राजा जन्मेजय को समझ में नहीं आया। अन्य पुराण में वर्णन आता है उस समय जन्मेजय राजा के मन में शंका है। कहने लगा कि जहाँ पर भगवान कृष्ण हो और वहाँ पर इतने पांडव उनके जीवन में कष्ट आया और अभिमन्यु ही भगवान श्री कृष्ण के सामने मृत्यु हो गई तो कैसे भगवान है जो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए? इस प्रकार से कुतर्क करने लगा। जब कुतर्क किया तो व्यास जी महाराज ने कहा देखो जन्मेजय, होनी बलवान होती है। एक कथा को सुनाया कि चलो तुम तो कह रहे हो कि यहाँ पर जो है भगवान साथ में थे और भगवान ने कुछ नहीं किया तो कैसे भगवान थे? तो चलो मैं तुम्हें एक 17 बातें बताता हूँ, क्योंकि पांडवों को तो पता नहीं था कल क्या होना है, लेकिन तुम्हें 17 बातें पहले ही बता देता हूँ। इन 17 कामों को जेल में मत करना। एक समय दक्षिण दिशा वहाँ पे मत जाना। चलो चले भी गए तो वहाँ पर एक सौदागर मिलेगा, उससे मिलना मत। और मिल भी गए तो वह घोड़ी को बेचेगा, उसे मत लेना। और चलो ले भी ली तो उसकी सवारी मत करना। और सवारी कर भी ली तो आगे दिशा में बढ़ना मत। चलो बढ़ भी गए आगे तो वहाँ पे जाकर के सुंदरी मिलेगी, उससे विवाह करना मत। विवाह कर भी लिया तो राज्य में लाना मत। राज्य में ले भी आए तो रानी बनाया पर पटरानी बनाना मत। और पटरानी बना भी लिया तो कहना मानना मत। और कहना मान भी लिया तो एक समय कहेगी कि यह ब्राह्मण है, इन सबको मार दो, तो ऐसा करना मत। अब इतनी 17 बातें बता दी। समय आया और जब काल का समय आया तो एक समय राजा जन्मेजय उन्होंने वैसे ही एक सौदागर मिला, वही जो बताया था व्यास जी ने सब करता चला गया। और जब करता चला गया और 17 ब्राह्मणों की मृत्यु का उसे दोष लगा, ब्रह्म हत्या लग गई तो व्यास जी के पास आए। व्यास जी से कहा आप ठीक कहते हैं, जो कर्म की गति बड़ी महान है। और उन्होंने कहा कि तुम तब को करो, यह विचार मत करो कभी भी जो हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनमें कभी भी जरा भी शंका मत रखो। इसलिए तार्किक तो होना चाहिए, कुछ तार्किक नहीं होना चाहिए। यह केवल और केवल भगवान की जो कथाएं हैं परमात्मा से प्रेम करने के लिए हैं। क्योंकि कथाएं तो आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन थे? यह कथाएं अगर करने लगे तो 7 दिन तो बहुत छोटे हैं। हमारे को 2 साल भी लग जाए तो कथाओं को जो सप्तदिवसीय कथा है इसको पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए भागवत की कथा ये जो रास्तिक यज्ञ है सप्तदिवसीय, इसमें जो कथाओं को श्रवण करते हैं तो जैसे सागर में जो है, सागर में से गागर को निकालना,
जैसे हंस जो है जल में से दूध को निकालता है, उसी प्रकार से सार को निकाल लेते हैं। सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जन्मेजय की समझ में आया। सुनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हमने सुना है मार्कंडेय ऋषि जी ने देखा कि एक समय प्रलय आया था, यह कथा सुनना चाहते हैं। इस पर बताया कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने विचार किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि प्रलय कैसे आता है, और जब प्रलय आता है तो सृष्टि जब पुनः होती है तो कैसे सृष्टि की रचना होती है। प्रलय देखने के लिए जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें प्रलय दिखाते हैं। जब प्रलय दिखाया तो मार्कंडेय ऋषि ने चारों ओर जल ही जल देखा। जब जल में कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो कहने लगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी कि जब चारों ओर जल ही जल है। तभी तो वहां पर जल में उन्होंने बट का पत्ता देखा, और बट के पत्ते में भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी विराजमान है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हम जो भी कर रहे हैं सब नारायण को समर्पित है। कृष्ण अर्थात निर्माण और नाम माने मोक्ष देने वाला, इसलिए जो संसार है सारा कृष्ण स्वरूप है। जैसे हम बार बार राधे राधे कहते हैं तो राधा राधा कहने से क्या होता है, कृष्ण चला आता है। जब किसी को बुलाना हो तो कोडवर्ड होता है ना, तो भगवान को बुलाना हो तो राधा राधा कोडवर्ड है। इससे कलयुग में नाम की महिमा है, कितना राधा राधा नाम जपा जाता है। इससे राधा 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 अहर्निश है नाम इष्ट की प्राप्ति करा देता है। इस नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए कलयुग में नाम की महिमा अधिक है। और मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैंने देख लिया। फिर कहा कि भागवत है ना, इसके 10 लक्षण हैं। भगवान की जो कथा है, प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की कथा का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में जो सृष्टि का क्रम चला उनका वर्णन है। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद और कपिल देवहूति का संवाद हिरण्याक्ष आदि वध है। और चतुर्थ स्कंद में सती का चरित्र, ध्रुव का चरित्र है और ध्रुव के वंश का वर्णन है। पंचम स्कंद में भगवान के प्रियव्रत आगनित आदि की चरित्र है, लवगुण की कथा है और भरत जी की श्रेष्ठता है। और छठे स्कंद में अजामिल आख्यान है और सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र नरसिंह भगवान का अवतार है। और आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष आदि और समुद्र मंथन आदि है, वामन चरित्र है। और 9वें स्कंद में श्री राम जी की कथा है। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, गोकुल में भगवान ने लीला की, वृंदावन आदि में लीला की है। और 11वें स्कंद में उद्धव का संवाद है, नव योगेश्वर संवाद है। और 12वें स्कंद में जो कि भगवान की पूर्ण अंग है। और यह जो 12वां स्कंद है भागवत जी का, इसमें वर्णन किया गया कि कलयुग में केवल और केवल नाम की महिमा है। जो परमात्मा को न भूले, नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस भाव को जो रखेंगे बोले परमात्मा की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि जो भागवत है शिरोमणि है, श्रेष्ठ है, यह पितरों की मुक्ति को देने वाला है। यहाँ पर जोशी परिवार अपने पितरों की मुक्ति के लिए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को कर रहे हैं। और भगवान के उस यज्ञ में भगवान नारायण दिव्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, श्री कृष्ण भगवान मुक्ति प्रदान करें और श्री गंगा मैया मोक्ष प्रदान करें। पितरों का तरण तारण करने पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण सहायक है। और भागवत जो है साक्षात भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है। ये ज्ञान रूपी गंगा के माध्यम से जोशी परिवार के सभी पितृ और जो आए हुए इष्ट मित्रगण आदि हैं, उनके पितृ भी भगवान नारायण के चरणों में वास करें। और जो भगवत कथा को श्रवण करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं। और इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप से युक्त श्री अर्थात राधा, मध्य अर्थात कृष्ण, श्री राधा कृष्ण में प्रीति हो
और भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे सभी दुखों का समन करें और अपने चरणारविंद में प्रीति को बढ़ाएं। इसलिए हम परमात्मा का वंदन करें और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक आप श्रवण करें और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आज पूर्णता की ओर संपन्नता की ओर। और भगवान क्या है? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही पूर्ण है और परमात्मा की पूर्णता के लिए प्रार्थना करें। आप भी मेरे साथ साथ कहें, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। सच्चिदानंद रूपाय और अंतिम है नमामि हरि परम सत्चित आनंद गंध अविनाशी सत्यगंध चित्तगंध आनंद गंध अविनाशी श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में हैं। बोले हरि भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। और यह यज्ञ आज संपन्न हुआ, भगवत कृपा प्राप्त हो। आज मैं घड़ी भी नहीं देख पाया क्योंकि मुझे तो कथा में मेरा ध्यान था, समय को देखते हुए अब भागवत जी संपन्नता की ओर है और अब पूर्णाहुति कर पड़े। अब पूर्णाहुति का जो गोला है वो ले जाइए और अब छोटी कन्या यहाँ पर एक भजन सुनाएंगे। ये हमारी गंगा है, जब भागवत की थी ना पहली गंगा यही बनी थी, तो अब गंगा जी साथ साथ आई है तो बस एक पूर्णाहुति का गोला आप ले आइए यहाँ पर ठाकुर जी के पास। नंदनी जी श्री राम श्री राम। मन छोड़ दे जग की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो अपना काम करेगी, तू अपना काम किए जा। मन छोड़ दे जग की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो अपना काम करेगी, तू अपना काम किए जा। राधे 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 श्री राधे राधे राधे
पूर्णाहुति हो रही है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान